योगी जी ने सस्पेंड करने की धमकी दी, योगी जी ने यह कर दिया, आज 26 अफसर भेजे। अरे भैया, कुंभ की तैयारी 1.5 साल से होती है, तो 1.5 साल से कुंभ की तैयारी में कुंभ नगर कब बना, महाकुंभ मेला क्षेत्र कब बना, वहां पे अधिकारी एसडीएम कब पोस्ट हुए, क्या इसकी बात आएगी? कितने डीएसपी आपने लगाए? और आज जो 26 अधिकारी आप भेज रहे हैं, तो आप क्या उससे पहले प्याज छील रहे थे या आलू काट रहे थे जब मेले की शुरुआत हुई थी? सच बात यह है कि यह कुंभ अव्यवस्थाओं का कुंभ है। अधिकारी, सक्षम अधिकारी इनके पास नहीं है। ये इस कुंभ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रही थी, तो एक बाइक वाला 7 किलोमीटर के 700 रुपए लेगा और उसके बाद 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे ये लोग। शर्म नहीं आती है इन लोगों को, श्रद्धालुओं को लूटते हुए? शर्म नहीं आती है श्रद्धालुओं की संख्या क्या नाम, ये बताने की तो बात करते हैं, लेकिन मरे श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बता पा रहे। शर्म नहीं आती इनको कि 14 तारीख तक रेलवे स्टेशन विपक्ष कह रहा है कि बारात निकलने के बाद घोड़े आ रहे हैं आपके। प्रेम शुक्ला जी, मलुक नगर आपके पास आएंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बारात निकलने के बाद घोड़े आ रहे हैं, देखिए बाद में मीटिंग्स। देखिए हमारे यहां बारात में मीटिंग भी, बारात भी बहुत अच्छी निकली है, विवाह भी बहुत उत्तम हुआ है। लेकिन जो लोग इतने क्रूर थे कि या तो कुंभ पर जो है टैक्स मुगल लगाते थे, अंग्रेज लगाते थे या कांग्रेसी लगाते थे। 1989 के कुंभ तक कुंभ पर टैक्स लगाते थे ये कांग्रेसी, जजिया कर की तरह लगाते थे। और ये बात कर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत। 1952 में प्रचार करने निकले पंडित नेहरू और हाथ हिलाते हुए गए, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अव्यवस्था पर बात करते हैं, लोगों का भिखारी मर गए। अरे सनातनियों को भिखारी कहने का कुकर्म जो है आप नहीं, उन्होंने बातें ऐसी की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पाप, इंदिरा गांधी का पाप, राजीव गांधी का पाप, सोनिया गांधी का पाप, इन पाप को कौन भुला सकता है? हिंदुओं को आतंकवादी कहना, सनातनियों को गाली देना, सनातन के कुंभ के त्योहार पर, जो कुंभ के पर्व पर ट्रैफिक जैम सर, ट्रैफिक जैम लगाना रहे, लेकिन ट्रैफिक जैम तो आज लग रहा है ना। सनातनी भली बात वो टैक्स हट गया, आपकी सरकार ने टैक्स हटा दिया, लेकिन ट्रैफिक जैम क्यों लग रहा है, जरा पूछ लेते हैं ना। नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 40 करोड़, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जी 1989 में भी ट्रैफिक जाम लगा था, 2013 में भी ट्रैफिक जाम लगा था, और 2013 में तो इनकी अव्यवस्था का शिकार यह हुआ कि जो है भगदड़ मची, रेलवे में और लोगों की मृत्यु हो गई। और अभी जो आप बात कर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन एटीएस ने ऐसे संदिग्धों को पकड़ा है जिन्होंने जानबूझकर भगदड़ मचाने का प्रयास किया। इसकी भी जांच चल रही है कि किस तरह से जो है आपराधिक तत्वों, राजनीतिक संरक्षण के चलते कुंभ में किसी भी अनुराग भदौरिया जवाब दे दीजिएगा जरा। और एटीएस वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अव्यवस्था तो बड़ी नॉर्मल बात है, आपके वक्त भी होती थी। किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मुगलों को लगातार मुगलिया संस्कृति को बढ़ाने वाले लोग क्या क्या हरकतें की, कौन नहीं जानता है? साहिल जी, अब मैं बोल लूं, साहिल जी देखिए, अनुराग भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी, कुंभ कब हो रहा है? 2025 कुंभ हो रहा है। 2025 में लोग आज परेशान हैं, आज लोगों की मौतें हुई है इस कुंभ में, उस पे बोलने को नहीं तैयार। 1954, 51 उसकी चर्चा कर रहे हैं, आज लोग परेशान हैं, लोग रास्ते में जमे हुए हैं। आप बताइए, आपके किसके कुकर्म की वजह से कुंभ में लोगों की मौतें हुई? मैं जानना चाहता हूँ किसके कुकर्म की वजह से कुंभ मेले में हमारे सनातनियों की मौतें हुई, हिंदू समाज के लोगों की मौतें हुई? मैं जानना चाहता हूँ ये किसके कुकर्म की वजह से हुई, ये बताइए मुझे आप। इसका जवाब आपके पास नहीं होता। सवाल है कि आप आज की स्थिति में, आज की स्थिति में जरा थोड़ा सवाल करिए सबको। आज की स्थिति में क्या स्थिति है, जरा बता देते हैं लोगों को। 2013 में आप अपने गिरबान में छापिए। मैंने आपसे नहीं, जरा एक सवाल तो पूछना जरूरी है ना, जरा एक सवाल पूछ ही लेते हैं। हमारा गिरेबान बहुत साफ है। सुनिए, आपका जो मुगलिया गिरेबान है उसको जो है देखने की जरूरत है। आप इनको चुप कराइए, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इनके बीच में बोलूंगा फिर दिक्कत होगी इनको। मैं तो आपके बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए। इन्होंने 2013 की बात की, 2013 में जो प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए ना, विपक्ष भी कुछ बोलेगा, जरा सुन लीजिए, आपको भी जवाब देने का मौका मिलेगा। भाई साहब सुन लीजिए, मैं तो बहुत शांति और संयम से सुन रहा हूं। मैंने कहा कि मैं कोई सफाइयों की तरह गुंडाई थोड़े करता हूं। 2013 में, अरे इनको चुप कराइए, ऐसे कैसे डिबेट हो पाएगी? आज की बात पर आते हैं ना, आज की बात पर आते हैं, आज लोगों को तकलीफ हो रही है, उस पर आते हैं जरा। देखिए 2013 वही बात कर, इन्होंने 2013 में जब महाकुंभ हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उस पर रिसर्च करके कहा था इतने अच्छा महाकुंभ इसके पहले कभी नहीं हुआ।
और जहां भगदड़ की बात कर रहे हो, रेलवे स्टेशन पे हुआ था, कुंभ में कोई भगदड़ नहीं हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए, मैं इनसे पूछता हूं, बार बार कुकर्म कुकर्म बोलते हैं, अब किसके कुकर्म की वजह से, किसकी गलती वजह से सनातनियों की मौतें हुई, इसका जवाब नहीं है। आंकड़ा तक नहीं इनके पास में, कितने घायल उनका आंकड़ा नहीं है, कितने लोग आज भी परेशान है उनका आंकड़ा इनके पास नहीं है। मैं तो सिर्फ इनसे यही बोलूंगा, मेरे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो यहां बैठे, प्रवक्ता महोदय आपसे बोलूंगा कि नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो, जो उल्फत को जलने नहीं देते या उल्फत के चिरागों को जो जलने नहीं देते, अच्छे दिन आएंगे यकीन है मुझे। नफरत की ये दीवार है, पहले गिरा दो। आप नफरत की दीवार नहीं गिरा पा रहे हो, आप नफरत की दीवार जो आपके अंदर में ये बार बार आप मुगल सल्तनत पे पहुंच जाते हो, बार बार आप वहां पहुंच जाते हो। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कुंभ, जरा डॉक्टर विक्रम सिंह है, साहिल जी पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, विपक्ष के जरा उनसे मुझे कुछ जानकारी लेनी है। जरा उनसे, राजनीतिक लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि नहीं, आपके पास आएंगे प्रेम शुक्ला जी, जरा डॉक्टर विक्रम सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पुलिसिया व्यवस्था देखी हुई है, पहले के कुंभ देखे हुए हैं, तब की व्यवस्था देखी हुई, जरा राजनीतिक लड़ाई तो हमारी चलती रहेगी। डॉक्टर सिंह, आप मुझे जरा एक बात बताइएगा कि आज अचानक पुलिस वहां पर उतर आई। आज हमने देखा कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पे उतरे थे, ट्रैफिक व्यवस्था लगा रहे थे, हाईकोर्ट कह रही है कि भाई वकीलों को आने दो, लेकिन कल 2 दिन पहले तक जिस तरीके से जाम लगा हुआ था, जिस तरीके से वहां पर लूट मची हुई है, जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर जो जरूरी सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा है, यह सारी अव्यवस्था क्यों? आज जो चीज हो पाई वो 2 दिन पहले से हो सकती थी, इसकी प्लानिंग पहले से होती है। क्या कारण है कि इस तरीके की चीजों का सामना आज भी लोगों को करना पड़ रहा है, जबकि सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पुलिस प्रशासन के पास मौजूद है? डॉक्टर सिंह। साहिल जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। ये कुंभ अन्य कुंभ से बहुत भिन्न है। सबसे पहले जो अप्रत्याशित भीड़ आई है, कदाचित और लोग भी नहीं समझ पाए, प्रशासन भी नहीं समझ पाया कि यह अप्रत्याशित भीड़ आएगी। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने वरिष्ठतम अधिकारियों से वार्ता की और यह पता चला कि शाही स्नान से कई गुना ज्यादा दर्शनार्थी और श्रद्धालु इस अवसर पर आए हैं और आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। यह बताया जाता था इसके पहले शाही स्नान के उपरांत मेला आधा हो जाता था, अब मेला चौगुना हो गया। एक तो जनसंख्या, दूसरा जो हमारा प्रकार था श्रद्धालुओं का, पहले एक हमारा ग्रामीण अंचल के लोग आते थे, अब अपर क्लास शहर के लोग और साधन संपन्न लोग आते हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो ये इस चीजें जो है कहीं छुपती नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि कुछ त्रुटियां हुई थी, ये बिल्कुल निसंदेह है। कुछ कमियां रह गई हैं और कुछ कमियां जो रह गई थी कि अगर आ रहा था तो इसका जो कैचमेंट एरिया है, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पता लगा सकते हैं कि संगम नोज तक कितने लोग जा रहे हैं और उसके पूर्वाभ्यास के चलते साहिल जी हम वैसी व्यवस्था कर सकते थे। वकीलों को हाईकोर्ट जाना है, डॉक्टर्स को अस्पताल जाना है, मरीजों को चिकित्सा करानी है, ये सारे कंटिजेंसी प्लान होते हैं। और पुलिस कमिश्नर तरुण गावा बड़े अच्छे अफसर हैं, सड़क पे उतरे हैं। मेरा परामर्श होगा कि आज ही नहीं, जब तक मेला है प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपना शिविर कार्यालय सड़क पे ही बनाए। यही तो मेरा सवाल है डॉक्टर सिंह जी। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, यही तो मेरा सवाल है कि देखिए 15 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उन्होंने कहा था कि 45 करोड़ लोग आ सकते हैं कुंभ के पर्व में, लेकिन हमने 100 करोड़ की व्यवस्था करके रखी हुई है। यानी प्रशासन को अंदेशा था कि इतनी अनप्रेसिडेंटेड भीड़ यहां पर आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद अगर तकलीफ हो रही है तो उसके लिए क्या कारण आप देख सकते हैं? क्या वजह है कि 2 दिन तक इतनी भीड़ लगी रही, उसके बाद पुलिस प्रशासन सड़क पे उतरा? देखिए आप सब जगह के सीसीटीवी दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये तो पहले से भी हो सकता था ना? बिल्कुल। मूल्यांकन में कमी, मूल्यांकन के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था उसमें कमी, और एक जो मैं समझता हूं प्लानिंग, आप ये देखें कि जो ट्वीट आया, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि पुलिसकर्मी ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनका ब्रीफिंग अभी तरुण गाबा ने भी की है और वैभव कृष्ण ने भी की है, तो ब्रीफिंग भी हुई है। और ये जो ट्वीट किया है यूपी गवर्नमेंट और #यूपी पुलिस, इस पे देख ले पूरी दिया है। दूसरी चीज जो दोनों ही चैनल से कही है साहिल जी, और अपने विद्वान पल से भी मैं निवेदन करूंगा, अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का, क्योंकि इसके पहले भी 4 कुंभ तो मैंने कराए हैं, मेरी पहली पोस्टिंग भी कुंभ में ही हुई थी, लेकिन इतना आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी मैंने देखा नहीं। कुंभ एक उत्सव है, कुंभ एक धार्मिक पर्व है, और अगर कोई कमियां त्रुटियां हैं जरूर आप इंगित करें, लेकिन उसको एक शिकायत के तौर पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं। अब कोई कह रहा एआई कहां गया, कोई ये कह रहा कि सिर्फ इतने ही लोगों ने नहाया। आप
कंफर्म और कॉन्ट्रडिक्ट न करके आप ये कह दें आपको क्या कष्ट है ये हमें बता दें, हमें का मतलब विभाग को बता दें और यथा सामर्थ्य यथाशक्ति आपकी सेवा की जाएगी। लेकिन ये दौर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत और उसके बाद मलुकनगर बात करेंगे। सुरेंद्र राजपूत आप बोल रहे थे, वो भी आपने सुना। सब लोग कह रहे हैं कि भाई अपेक्षा से ज्यादा भीड़ आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ पहले के कुंभ के मुकाबले यहां पर आ रही है, इसके वजह से शायद ये चीजें हो रही होगी। और उसके बाद बाकी भी जो चीजें प्रेम शुक्ला और मलुकनगर कह रहे थे उसको लेकर आपका जवाब। तीन चीजें बड़ी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बुरी आदत है कि यह सलाह को आलोचना मानती है। दूसरा, सलाह को आलोचना मानते ही तुरंत ये किसी को बकरी चोर कहने लगते, किसी को भैंस चोर, किसी को कुत्ता चोर, किसी को पता नहीं कौन कौन से चोर कहने लगते हैं और तुरंत ये जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे छुप जाते हैं और मुगलों के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी के पीछे छुपना है और क्या नाम मुगलों के पीछे छुपना है तो आप जवाहरलाल नेहरू जी के लोगों को सत्ता सौंप दो, हम कुंभ करा देंगे। अगर हम आपको सलाह दे रहे हैं तो आप बकरी चोर, तोता चोर, बकरी चोर, किताब चोर क्यों कहते हैं?